तो चलिए भाई साहब क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2 किससे, एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। सर ये लेक्चर 7 क्या है, तो लेक्चर 1 2 3 4 5 ये सब परिचय हुआ था, और लेक्चर 6 में हम लोग प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व किए, और लेक्चर 7 में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करे जा रहे हैं। लेक्चर 1 2 3 4 5 में इसका परिचय हुआ था। ठीक है, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिए, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें भाई साहब। आइए भाई, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि गुणनखंडन विधि से, गुणनखंडन होगा, अच्छा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के क्या निकालना है, मूल ज्ञात कीजिए। तो भाई लोग ये तो सवाल आपको दिख रहा है, x² - 3x - 10 बराबर 0, इसमें दिख रहा है, देखिए तो लाल पेन से। चलिए तो क्या दिख रहा है ना, चलिए भाई, तो ये सवाल जो दिया हुआ ना, इसको गुणनखंडन विधि से क्या करना है भाई साहब, मूल निकालना है। अच्छा मूल हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं, गुणनखंडन विधि से भी निकाल सकते हैं, और द्विघात सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं, और किससे, पूर्ण वर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो ये सब हम लोग परिचय में सीख चुके हैं। तो आइए फटाफट, तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंडन में क्या चेक करते हैं भाई, x² का गुणांक चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, x² का गुणांक कितना है वो चेक करते हैं। तो x² गुणांक क्या है, 1 है। तो x² के गुणांक को हम किससे, अचर पद को गुना कर देते हैं। x² का गुणांक जो होता है उसको किससे गुना कर देते हैं, अचर पद से गुना कर दे, गुना करेंगे तो यहाँ 1 है, 1 को 10 से गुना कर दे, 10 से ना होगा, अभी 10 गुना करके लाना है, और ये 3 लास्ट में घटाव का चिन्ह तो घटा के लाना है। ये भाई 10 गुना करके लाना है, और ये लास्ट में घटाव का चिन्ह है तो घटा के लाना है 3। तो बताइए कितना कितना लगाएंगे, तो सर 5 दूना 10 और 5 2 5 में से 2 गया 3। तो आइए लिखेंगे x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस में 10 बराबर 0। आप लोग ये चीज सीखे होंगे, ये हम चेंज नहीं करेंगे सर, ये भी हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ये माइनस का 3x है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, माइनस का जो 3x है इसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बात समझे। अब देखिए, अब कहते हैं सर घटाना है, अरे बउआ सुनो ध्यान से, तो घटता कब है सर, एगो माइनस एगो प्लस रहता है तब घटता है, 1 माइनस 1। तो देखिए तो बउआ यहाँ पर सवाल उठेगा सर कि -5 + 2 रखे हैं, क्या हम +5 x या -2x नहीं रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर +5 - 2 रखेंगे तो +3x होगा, लेकिन यहाँ है -3। अगर -5 आप +2 रखे हैं तो -5 में से +2 घटेगा तो -3 बचेगा। यही सोच करके -5 और +2 रखा गया है। बहुत बच्चा -5 -2 होता है, गलत है। -5 और -2 -7 हो जाएगा, दोनों को प्लस में रखिएगा तो जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में रखिएगा जुड़ जाएगा। देख रटाना नहीं है, कंसेप्ट को सिखाना है, ध्यान से देखिए जल्दी हो जाएगा। आइए भाई, अब कॉमन ना है दोनों में, कितना कितना कॉमन है, दोनों में कितना कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे, x से भाग देंगे x² में, x बचेगा, x से -5x में -5 बचेगा। अब प्लस में 2 ले लेते हैं कॉमन, 2 से 2 खत्म, बचेगा x, प्लस माइनस माइनस 2 से 2 से भाग देंगे। यहां तक सभी को समझ में आया क्या, ये सर। चलिए अब यहां से यहां तक एगो पद हो गया, होना गया, यहां से यहां तक एगो, यहां से यहां तक एगो। सर दोनों में x - 5 है, तो x - 5 हम कॉमन ले लेते हैं। x - 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये x - 5 इसमें से निकल गया, बचा क्या, x, इसमें से x - 5 निकल गया, क्या बचा, प्लस का 2 बराबर में। तो एक बार x - 5 बराबर 0, एक बार x + 2 बराबर 0। यहाँ ये x - 5 बराबर 0, x + 2 बराबर, तो x - 5 बराबर में जाकर के, तो x + 2 बराबर पा जाके, तो यहाँ हो गया जो मूल निकला वो क्या लिख देंगे, -5 - 2, यानी -2,5 -2,5। ये समझ में आया। ये गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना था, मूल निकालना था। अब द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण क्या मूल होगा, 2 मूल होगा। आइए अगला प्रश्न क्या है, 2x² + x - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान दे कुणाल,
सर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है सर? 2 है सर। तो इस 2 को क्या करना है? 6 से गुना कर देंगे। तो 6 गुना कितना हो जाएगा बुआ? 12। तो गुना करके लावे के बाद 12 गुना करके लास्ट में घटाव का चिन्ह, तो घटा करके एक्स नहीं एक लाना है, एक एक्स लाना है, एक एक्स, ठीक है, एक लाना है। तो 4 के 12, 4 में से 3 गया 1। सर यहाँ भी घटाना है, तो एगो को प्लस एगो को माइनस रखना पड़ेगा। 4 के 12 तो आइए गया, लेकिन किसको प्लस किसको माइनस रखेंगे ना? +4 और माइनस में प्लस एक्स बचेगा। यहाँ का चिन्ह लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में बराबर 0। +4 में से -3 गया तो प्लस x बचेगा ना भाई? बात समझ में आया? चलिए, तो अब देखिए ध्यान से, सर यहां से यहां तक कॉमन क्या ले? बोलिए तो एक बार, क्या कॉमन ले? क्या कॉमन ले सर? 2x कॉमन लेते हैं, तो 2 से 2 खत्म, x से एगो x बच गया, प्लस 2 से 2 दूना x का हैप्पी बर्थडे हो गया। ये दोनों में कितना? 3, माइनस से माइनस, 3 से 3 क्या बचेगा? माइनस माइनस, 3 से 6 भाग देंगे, हो गया सर। सर अब क्या लग रहा है? यहाँ दोनों में क्या लग रहा है? बोलिए बोलिए क्या लग रहा है? बोलिए x + 2 लग रहा है। x + 2 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं? तो x + 2 चला है, बाहर क्या बचेगा? 2x। x + 2 बाहर चला, क्या बचेगा? बराबर में 0। अब आइए एक बार इसके साथ 0 ले लेते हैं, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, तो x + 2 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। तो ये x + 2 है, तो बराबर जाकर के पहले तो -3 को भेज दीजिए, 2x बराबर -3 जाकर के, तो x बराबर ये 3 इधर गुना में जाकर के, तो हो गया मूल बराबर क्या लिख दीजिएगा? -2 अतः 3/2, है ना? होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है √2x² + 7x + 5 √2। सर रूट वाला है, घबराने का नहीं, रूट वाला है फिर भी घबराने का नहीं, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। सर रूट में 2 है सर, और यहाँ पर 5 √2 है। अरे x² गुणांक को और अक्षर को तो गुना करे के बाकी नहीं, तो सर 5 √2 को और √2 को गुना कीजिए, √2 को 5 √2 से, तो यहाँ ना कुछ तो आगे 1 है, तो 1 को हम 5 से गुना करेंगे 5, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, तो 5 गुना करके 10 लावे के बाद जोड़ के चिन्ह है ना, जोड़ के 7, 5 दूना 10 और 5 2, 5 दूना 10 और 5 2, अरे 2 5 10 और 2 5 7। आई मालूम है ना कि √2 को गुना करेंगे √2 से कितना होगा? 2 होगा, मालूम है ना? ठीक है, कैसे से पता है ना? √2x² प्लस में हम 2x लिख देते हैं, और प्लस में 5x और प्लस में 5 √2 बराबर 0। सर 2 5 7 और 2 5 10 से ना गुना करके आना था हो। अब सुनिए सर, पहले हम 5 और बाद में 2 लिख सकते थे, हम लिख सकते थे, हम पहले 2 करा लिखे, पता है कि दोनों में कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा, कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा, इसलिए 2 पहले दिए और 5 बाद में लिख दीजिए। सर इसमें एक √2 है सर, इसमें √2 क्या है सर? 2 को √2, क्या √2? अरे √2 को √2 से गुना करते 2 आता ना भाई, √2 को √2 से गुना करे कितना आता है? 2 आता है ना, तो इसमें 2 को √2 है ना 2 बार आए, तो √2 हम कॉमन ले सकते हैं, √2x कॉमन लेंगे, √2 से √2 का हैप्पी बर्थडे हो गया, x से एगो x का एगो x बच गया प्लस, बोलो में √2 का है सर 2 गो है, तो एगो से एगो खत्म, क्या एगो बचेगा ना, एगो √2 बचेगा, x से x खत्म। अभी दोनों में कितना कॉमन ले? 5, जो कॉमन लेने वाला होगा वही कॉमन लेंगे, बात समझे क्या? सर 5 से भाग देंगे x में, कितना बचेगा? 5 से 5 x में x, प्लस 5 से 5 √2 में 5 से 5 बचेगा बराबर 0। सर कोष्ट के अंदर x + √2 दोनों में आ गया, तो x + √2 कॉमन ले लेते हैं, x + √2 कॉमन ले लेते हैं, तो x + √2 निकल गया, इसमें से तो क्या बचा? √2x, और इसमें से निकल गया क्या बचा? बराबर में 0। अब सुनिए,
तो एक बार इसके साथ जीरो, एक बार इसके साथ जीरो, तो x प्लस रूट 2 बराबर जीरो, ये हो जाएगा रूट 2 x प्लस 5 बराबर। बात समझ में आया क्या? अरे आप ही लोगों से पूछते समझ में आया? आप लोगों से तुम क्या बोलता है? मोबाइल में पूछ रहे हैं। x बराबर प्लस करके माइनस रूट 2, ये रूट 2 x प्लस 5 बराबर आकर के x बराबर माइनस 5 बटा में, तो मूल बराबर क्या क्या हो जाएगा? माइनस 5 बटा में रूट 2, और ये हो जाएगा माइनस रूट 2। पहले आप ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, कोई समझ में आया? अगला प्रश्न वो करें। आइए अगला क्या, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8। हम बोले थे कि ऐसा प्रश्न है तो सबसे पहले वो काम करना है। क्या काम करना है? ये बटा को खत्म कर देना है। जो हर में 8 लिखा हुआ है उसको पहले खत्म कर दीजिए। ये हर में जो 8 लिखा हुआ है उसको पहले खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म होगा सब बताइएगा सर? एलसीएम लेकर के बटा में 1 डालिए और एलसीएम, तो 1 1 8 का एलसीएम 8, 1 8 8, 8 बार में 1 से भाग देंगे 8 में, 8 बार में, इसको 8 से गुना कीजिए, कितना होगा? माइनस 1 से 8 में 8 बार में, इसको 8 से गुना कर दीजिए, 8 से 8 1 बार में, इसको 1 से गुना कर दीजिए, 1 हो जाए बराबर में। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे ऐसे ऐसे। 1 से करेंगे तो 16x स्क्वायर, 1 से करेंगे 8x, 1 से 1, 8 से 0 में, और 8 से 0 में, अब हो गया। अब देखिए आप तो आराम से कर सकते हैं गुणन खंडन, अब तो आराम से गुणन खंडन। सर x स्क्वायर गुणांक को अचर पद गुना कर दीजिए। x स्क्वायर गुणांक क्या है? 16, अचर पद 1, तो 16 कम 16, तो 16 कम 16, गुना करके लावे के बाद 16, गुना करके और जोड़ करके 8, जोड़ करके 8, तो सर 4 चौका 16 और 4 4 8, 4 चौका 16, 4 4 8, तो सर प्लस में दोनों अगर जोड़ना है हमको, क्या करना है? तो दोनों प्लस लिखेंगे तो भी जुटेगा, दोनों माइनस लिखेंगे तो भी जुटेगा, तो दोनों प्लस लेके दोनों माइनस, दोनों माइनस। चलिए आगे चल दीजिए। 16x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर माइनस 4 माइनस 4, तो माइनस 8 हो जाएगा। माइनस 4 को माइनस 4 से गुना करेंगे, प्लस का 16 हो जाएगा। आइए ये दोनों में कितना कॉमन है सर? 4x, 4 से 4 के बाद एक से एक x बचेगा ना भाई, ये माइनस का माइनस, 4x से 4x का हैप्पी बर्थडे हो गया, कहानी खत्म एक बार में। ये दोनों में कितना कॉमन है? माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 1 से भाग देंगे 4x में, 1 से 1 में, माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 में बराबर में। तो ये सर देखिए कोष्ट में यहाँ भी 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इसमें भी और इसमें भी, 4x माइनस 1 कॉमन लेते हैं सर। 4x माइनस 1 हम कॉमन लेंगे तो इसमें से बाहर निकल गया, क्या बच गया? 4x, इसमें से बाहर निकल क्या बच गया? माइनस 1 बराबर 0। आइए यहाँ देखिए, तो एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, चलेगा क्या? एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0। अब आइए तो सर 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर, तो 4x माइनस 1 बराबर के बाद जाकर के तो x बराबर 1 गुना में जाकर के भाग में 4, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा में, तो मूल बराबर क्या लिख देंगे? 1 बटा 4 और 1 बटा 4। बात समझ में आया? आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या देखिए। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर में 0। सर कुछ नहीं करना है सर, x स्क्वायर के गुणांक जो भी होगा उसको गुना कर देना है अचर पद से। किससे गुना करना है? अचर पद से। तो सर 100 गुना करेंगे 1 से तो 100 हो जाएगा, तो गुना करके 100 लाना है, लास्ट में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ के कितना? 20, जोड़ के 20, तो 10 10 20 और 10 दहाई के 100, तो 100x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर सेम पिछले बार की तरह है। ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे? 10x, 10 से 10 दहाई 100, x से 1 माइनस 10x से 10 खत्म एक बार में,
माइनस एक कॉमन ले लीजिए, माइनस से माइनस है, एक से भाग देंगे 10x में क्या बचेगा, आई माइनस प्लस, एक से एक में भाग दीजिए बराबर में, बात समझ में आ रहा है तो बोलिए ये सर, ये नो सर, जल्दी से आइए सर, लाइव नहीं है रिकॉर्डिंग है तो हाँ बोल सकते हैं ये सर, बोलिए सर। इसमें भी 10x माइनस 1, इसमें भी 10x माइनस 1 कॉमन ले, क्या 10x माइनस 1 ले लिए। अब 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या बचा 10x, इसमें से आगे क्या बचा माइनस x बराबर में। अब एक बार इसके साथ जीरो, एक बार इसके साथ जीरो, एक बार इसके साथ जीरो और एक बार इसके साथ 10x माइनस 1 बराबर जीरो, आइए हो 10x माइनस 1 बराबर 10x माइनस 1 बराबर जाकर के तो x बराबर 1 बटा में 10x माइनस 1 बराबर जाके प्लस 1, x बराबर 1 बटा, अतः मूल बराबर माइनस 1 बटा 10, 1 बटा। बात समझ में आया क्या? अगला प्रश्न करें, आइए उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अगर एनसीईआरटी का बुक है तो निकाल लीजिए, एनसीईआरटी का बुक है तो निकाल लीजिए। पेज नंबर कितना है भाई, देखो नहीं किया पेज 80, 79, 79, 79, 79 में उदाहरण नंबर 1 है, दिख रहा है क्या, देखिए तो उसमें दिख रहा ना। चलिए क्या क्वेश्चन क्या करा है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, कंचे समझते हैं ना, गोली, तो कितने हैं जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। पहले मान लेते हैं कि जॉन के पास कितना हुआ, जीवंती के पास कितना हुआ। मान लेते हैं कि अन्नू और क्या नाम है तुम्हारा, निशु भारती, दोनों के पास मिलाकर के 10 को कंचा है, दोनों के पास मिलाकर के हमको भी पता नहीं कि एकरा पास क्या है, एकरा पास क्या हुआ। अगर हम लक्की हो वो लक्की खड़ा हो जाओ, हम बोले कि एकरा पास 7 कंचा है तो एकरा पास क्या होगा, कैसे बताया 3, 10 में 10 माइनस 7 ठीक, तो कुल क्या है 45 कंचा है। ये नहीं मालूम है कि एकरा पास क्या गो है, ये नहीं मालूम है कि एकरा पास क्या कंचा है, तो हम मान लेंगे कि वो के पास x होगा तो दूसरा के पास क्या आ जाएगा 45 माइनस x, कुल में से एक पास जो रहेगा वो घटा देंगे, जो बचेगा ओकरा पास होगा। क्या बात, तो भाई उदाहरण नंबर 1 का पहला हल करते हैं। माना कि क्या भाई, कौन सा नाम है, जॉन और जवंती, माना कि जॉन के पास कंचों की कुल संख्या कितना है x, और जावंती के पास जीवंती के पास कंचों की कुल संख्या कितना है, कोई दिक्कत, दोनों के मिला करके है 45 को, दोनों को जोड़ कर देख लो, x से x कट गया 45 बच गया। अब क्या कर रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, अब क्या भाई, अब 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास, अच्छा रुकिए, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, लिखना ही पड़ेगा। जॉन के पास, अरे शांत रहेगा, कंचों की संख्या, अब कंचों की संख्या क्या बचेगा सुनिए, पहले एक पास जॉन के पास क्या वो था x, वो 5 को हटा दिया वो, तो x में से 5 घट गया। उसके बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा भाई, पहले था 45 माइनस x, अब फिर हमें से 5 घट गया तो क्या होगा 40 माइनस x, अरे 45 माइनस x में से 5 घट गया तो 40 माइनस x बचेगा ना बचेगा। अब क्या कर रहा है, अब उनके पास कंचों का गुणन, संख्या का गुणनफल 124 है,
जो कंस्या बचा ना उसका गुणनफल कितना है 124। तो अब कितना बचा है तो x माइनस 5 एकरा पास बचा है जॉन के पास, और जयवंती के पास 40 माइनस x बचा है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 124। आइए प्रश्नानुसार लिखिए। प्रश्नानुसार x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर 100। अब x से 40 में x से माइनस x में माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 से 40 में माइनस 200, माइनस 40 माइनस 5 से x में माइनस 5x बराबर 100। अगला पेपर सॉल्व करते हैं। कितना था वो 40x था माइनस x स्क्वायर माइनस 200 था, माइनस 200 माइनस का बराबर 100। ये था गड़बड़ नहीं किए हम लोग। माइनस माइनस प्लस 5x न होगा x 40 x माइनस x को माइनस 40 बन जाए 200 प्लस 5x प्लस 5x बहु। अब ध्यान से 124 को ले आवा। सबसे बड़ा x स्क्वायर, ये प्लस का कितना है, अरे रुको ना भाई, ये 40x प्लस 5x प्लस 45x माइनस का 200 प्लस दे करके माइनस 100। सर यहाँ देखिए माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 200 और माइनस 124 माइनस 324। सर माइनस से गुना कर दीजिए क्योंकि यहाँ माइनस में x स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लेते हैं या माइनस से गुना कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर, तो हमारा पास आ गया x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 300। अगर ये इतना पर ठीक है, अगर है तो सीधे बोला सॉल्व करेंगे तो मान भी निकालेंगे लिए। जानना चाहे कि आराम में उनके पास कितने कुल कंस्ट्रक्ट है, तो इतना ही पर छोड़ दिया गया। इसमें संतुष्टि हल नहीं किया है, क्या हम हल कर दें? चलिए इसमें किताब में यहीं पे छोड़ दिया है, क्या इतना ही आया है किताब में? एक्स स्क्वायर माइनस 50 का इतना ही आया है। चलिए अब क्या करना है, 324 को गुना करके लाना है 45 को जोड़ करके। कितना कितना जाएंगे 324 दूसरा रहेगा 162, दूसरा रहेगा 81, जोड़ करना है 3 से 27, 3 गुना 14 गुना 12, 12 और 27 कितना आता है 39 नहीं हुआ, 3 नमा 27, 9 दुना 18, 3 तिहाई 9 दुना 18, 18 18 24 होता है, 18 18 36 ना। और सुनिए 9 तिहाई 27 दुना 54, हाँ 54 पर नहीं जाना है, 2 दुना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 9 45 हो गया, 36 और 9 एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 300। यहीं पर आंसर आ चुका है भाई आप लोगों का। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 कॉमन लेंगे, x माइनस बराबर 0, x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 आ गया, बचेगा x माइनस का 9 बराबर, x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर x बराबर 36 और x बराबर 9। अगर x बराबर 36 लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक पास 36 गो कंचा है तो एक पास 45 में 36 9 गो है, एगो के पास 36 हो गए पास और साहब ठीक है होगी आए सो रही है। चलो एक और सवाल बोला इसमें हुआ, एक और सवाल कहता है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ
एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं, तो मान लेते हैं एक दिन में कितना खिलौने निर्मित होता है, तो एक्स। उदाहरण 2 का हल, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या क्या मान ले, एक्स। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या बराबर है, प्राप्त संख्या के बराबर। मतलब अब आज सुनो सुनो, एक दिन में निर्मित खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स रुपया। एक दिन में निर्माण जो खिलौना होता है वो कितना होता है, और सुनिए, एक दिन में इतना खिलौना निर्माण हुआ, एक दिन में इतना रुपया का खिलौना निर्माण हुआ, एक दिन में इतना खिलौना निर्माण हुआ, और एक दिन में इतना रुपया का खिलौना निर्माण हुआ, ये बात है। उसके बाद कभी कहता है कि कुल निर्माण लागत कितना, 750 रुपया है। तब प्रश्नानुसार आ जाइए, प्रश्न कुल, तो दोनों का बाद जितना खिलौना का निर्माण होगा 100, खिलौनों की कुल संख्या 100, खिलौनों की कुल संख्या और उसका पैसा, ठीक है, उस सबका गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 700। तो x इंटू एक्स 55 माइनस एक्स बराबर कितना, 700, गुना कर देंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 700 बढ़ाइए जी, प्रश्न था वो। अब इसको इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55x प्लस इधर आकर के माइनस 750 बराबर 0, माइनस से गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अब प्लस 750 बराबर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 बराबर 0। अब इतना ही पर इसमें संतुष्ट कर दिया, इसको देख लिया जाए। हाँ ठीक है, इतना ही पर है, लेकिन आप लोग चाहे तो इसका क्या कीजिएगा, मूल निकाल लीजिएगा, क्या कीजिएगा। चलिए, समय बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27। तो दो गो संख्या निकालना है, योग 27। तो सर इधर 17 10 भी हो सकता है सर, 14 13 भी हो सकता है सर 20 और 7 27 हो सकता है सर, दो गो संख्या हो ना सर 25 और 2 भी 27 हो सकता है सर, सिर्फ योग करेगा 26 और 1 27 हो सकता है सर 23 और 4 27 हो सकता है सर। लेकिन एक और शर्त दे दिया है सर, क्या, और उनका गुणनफल 182। मान लेते हैं 20 7 27 हो, तो 20 7 गुना करेंगे तो 184 तो ना हो जाएगा, 182 तो ना हो जाएगा। मान लेते हैं 17 10 27 हो जाएगा जोड़ने पर, लेकिन गुना करने पर भी 182 आना चाहिए समझे। तो भाई साहब देखिए ध्यान से, हल लिखिए इसका। माना कि क्या करे वो, माना कि पहली संख्या क्या मान ले, पहली संख्या क्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 27 माइनस, क्योंकि बोला ना कि दोनों का योग पर 27, तो इसको इसको जोड़ देंगे तो भाई x माइनस एक्स खत्म, दोनों का योग पर 27 होना चाहिए, एगो x माइनस 27। अब क्या करा, प्रश्न अनुसार आ जाइए। प्रश्न अनुसार क्या कहा है, दोनों का गुणनफल 182, दोनों को गुना कर दीजिए, x इंटू 27 माइनस एक्स कितना, 100, x से 27 में करेंगे, x से माइनस एक्स में बराबर में 100, एक ले आइए ना, तो एक से कौन लेकर चले, गुना नहीं करना पड़ेगा, माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर आए, माइनस स्क्वायर बराबर को आ जाएगा तो प्लस 27 से सुधर जाएगा तो माइनस 27 से, प्लस का 182 यही है, बराबर को उधरे है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के बाद जाके प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27 बराबर कर देते माइनस 27, बराबर के बाद है ना प्लस 182 है, तो उसी रह जाएगा,
ये बराबर के बाद इधर 0 बच गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, गुना करके 182 और जोड़ करके 27, तो 14 13 182, 14 13 14 में से 13 गया, 14 13 27 है, 14 और 13 गुना करेंगे तो 100, सही बात है। चलिए यहाँ का चिन्ह लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, कॉमन लेंगे 13, x कॉमन लेंगे, x से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो x, x से माइनस 14 x में 14, माइनस 13 कॉमन लेंगे, 13 से 13 खत्म, बचेगा x, माइनस प्लस माइनस 13 से भाग देंगे 182 में 14 बार में। अब सर x माइनस 14 यो में है, x माइनस 14 यो में है, कॉमन ले लीजिए x माइनस 14, x माइनस 14 कॉमन लिए, x माइनस 14 आ गया, बचेगा इसमें, अगर इसमें से x माइनस 14 ले तो बचेगा माइनस बराबर, तो एक बार हम क्या करेंगे, इससे पहले बना चुके हैं, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर, तो x बराबर माइनस 14 प्लस 14, x बराबर प्लस 13 माइनस 13 प्लस 13। अब कोई एक क्यों लेना है, या तो 14 ले जाए तो कौन लेते हैं, यदि अगर हम 13 लेते हैं, यदि x बराबर अगर 14 लेते हैं, तो सुनो सुनो सुनो, पहली संख्या x तो 14, पहली संख्या x तो, और दूसरी संख्या यहाँ 27 माइनस x के जगह 14, तो 27 माइनस 14 क्या हो जाएगा 13, तो पहली संख्या अगर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13, नीचे लिख दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा अतः करके। आइए अगला प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए ना जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत, तो वो इससे पीछे बता चुके हैं 4.1 में कि क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, विधान, ठीक है, क्या मानेंगे, हल में हुआ माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लें, बोलो तो हुआ, एगो x एगो x प्लस, जैसे अगर मान लीजिए 1 बोलोगे तो 1 के बाद क्या होगा, अगर 4 बोलते थे के बाद क्या हो जाएगा 5, 20 बोलते थे 20 के बाद, तो उसके 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, इसी प्रकार क्रमागत होना चाहिए, ठीक है। आइए सर प्रश्नानुसार कीजिए, हम प्रश्नानुसार, हाँ बोलिए, हाँ जाइए, 6:30 हो चुका है, अरे गाड़ी बैटरी बदला है, फिर गाड़ी को बना के, हाँ तुम लोग निकलो, बाकी सब रुक जाएगा, किताब लेगी कहीं कुछ सवाल उबाल हेर फेर हुआ तब ले जाओ, लेकिन लो, अरे किसी के पास आंसर की किताब है यहाँ पे, रख ले रहना, तुम लोग मत जाना, लोग को जाना तो पहले, लड़कियां लोग निकलिए, वहां शाम हो चुका, शांति से चलो। सर बोला है कि दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग भाई, दो क्रमागत पूर्णांक जो है ये x और x प्लस 1, x और x प्लस 1 जो है इसके वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग 365 है। तो सर शोर शराबा नहीं, सर x का वर्ग क्या हो जाएगा सर, x स्क्वायर जोड़ x प्लस 1 का वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिए, दोनों का वर्ग करके योग करना, योग मतलब जोड़, बराबर कितना हो जाएगा 365। सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी लगेगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 भी 2 गुने a गुने 1, ये ना होगा, तो 2 कम, अरे भाई a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 भी 2 गुने x गुने 1 बराबर 365। एक स्टेप बढ़े तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1 2x बराबर 300। अब चलिए सर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब प्लस में ये 2x प्लस में 1 प्लस 365 करके
बराबर में, तो 2x² प्लस में 2x घटा देंगे तो -364। सर अरे सब में 2 से 2 कॉमन होने वाला है, 2 क्या होने वाला है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस x² प्लस में माइनस है कितना है, 2 से भाग देंगे तो 18, 182 माइनस 182 बराबर 0। अरे 18 दूना 36 दूना 4, ठीक है। तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर, सॉरी 2 कहाँ गया, अरे 2 गुना में जाकर के भाग में एक लड्डू बना दिया। अब गुना करके 182 घटा करके 1 पीछे बना है ना 14 13, तो उसमें जोड़ के लाना था यहाँ पर 27, हमें घटा के लाना है x। कितना इजी सवाल दे दिया, सोचिए ना भाई, बहुत आसान प्रश्न दे दिया एनसीईआरटी, बहुत इजी। सर क्या करेंगे, x² प्लस में 14x माइनस में माइनस 182 बराबर 0, कॉमन ले लिया जाए। सर घटाव में तो हम इसको माइनस इसको प्लस लिख सकते थे, तो -14 कर देते, यहाँ -x हो जाता, प्लस x लाना है, +14 -x तो ना +x बचेगा। दोनों में कितना कॉमन लेंगे, ये दोनों में x कॉमन लेंगे तो x प्लस -13 कॉमन लेंगे, 13 से 13 बचेगा x, माइनस माइनस प्लस 14 13 182। अब x प्लस 14 दोनों में से कॉमन लेते हैं सर, ये x माइनस का बराबर में, तो x प्लस 14 बराबर 0 आए, वो x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर जाकर के -14, x माइनस 13 बराबर जाकर के +13, तो -14 जो है ना ऋणात्मक होगा, इसलिए नहीं होगा, -14 ऋणात्मक इसलिए यह नहीं होगा। तो हम x बराबर क्या लेते हैं, x बराबर क्या लेंगे, 13 लेंगे। तो क्या माने थे, 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक ना लेना है, हो 14 नहीं ले सकते क्योंकि माइनस पूर्णांक, तो एगो x -14 ऋणात्मक पूर्णांक है, और 13 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो 13 लेंगे। तो अगर यहां हम लोग क्या माने थे, पहली संख्या क्या माने थे बुआ, x, तो कितना हो गया 13। दूसरी संख्या क्या माने थे हम लोग, दूसरी संख्या क्या माना था, x प्लस 1, तो x प्लस 1, तो x का मान 13 प्लस 1 तो कितना हो गया, होना गया 13 14। चलिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम। हम कहेंगे मान लेते हैं कि एगो बेंच है, मान लेते हैं एगो बेंच है, बेंच की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 कम है, बेंच की लंबाई चौड़ाई से 4 कम है, तो चौड़ाई 4 अधिक होगा। चौड़ाई अगर 14 होगा तो लंबाई कितना 10 होगा, चौड़ाई अगर 6 होगा तो लंबाई 2 होगा, क्योंकि 4 कम बता रहा है लंबाई। तो कह रहा है कि सर समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, वो इसके आधार से 7 कम, तो आधार 7 बेसी होगा तब ना ऊंचाई 7 कम। तो कथी मानना पड़ेगा हमको, ऊंचाई के आधार मालूम करेंगे तब ना ऊंचाई 7 कम होगा। पहले आधार मालूम कर लेते हैं, कहता है कि ऊंचाई जो है ना आधार से 7 कम है, ऊंचाई कम है आधार से, तो हल लिखिए। तो पहले मान लेते आधार, अरे भाई कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई 7 कम है तो आधार से ना कम है, तो आधार हमको मालूम रहेगा तब ना इसे घटाएंगे। चलिए, तो माना कि समकोण त्रिभुज की का आधार क्या मानेंगे, x, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या आ जाएगा, x माइनस, ऊंचाई जो है ना आधार से 7 कम है। तो वो त्रिकोणमिति तो पढ़ा दिए हुए हैं, पाइथागोरस पर में याद है। अब बोल रहा है कि अधिक कर्ण कितना हो,
तो अन्य दो भुजाएं भी ज्ञात कीजिए, मतलब आधार और ऊंचाई कितना है 100। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस लकी खड़ा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है नहीं बताता। चला गया कुणाल बताता पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। हाँ पी स्क्वायर बी स्क्वायर करित अच्छा सुंदर। तू बता प्रेम जी। हाँ हो गए एकदम। हाँ माइनस हो गए एकदम। हाँ ठीक है पढ़े बाबू को फोन कर दे लाइव में ना रिकॉर्डिंग काट के भेज देंगे क्लिप बाबू पापा पर। बोले ए बोलते भाई रे क्या नाम रितेश बोलता बोलते विकास बाप तू बोल रहे बैठा हो गए तुरो कहानी खत्म हो। राहुल बोलता बोलते बोल रंजन बोल 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 देवदास सब ये त्रिकोणमिति के रिवीजन हो रहा है। पूरा त्रिकोणमिति कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज प्रोडक्शन ये 1 महीना लगा था त्रिकोणमिति में। साफ खत्म कर दिया तुम लोग साफ हैं। ये पढ़ता है तुम लोग रे। अरे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। सबसे बड़का एच होता है सर, भोजपुरी गाना गाए थे कि सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर बराबर होगा दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के योग के। तो सबसे बड़का भुजा सर कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है सर 13 का स्क्वायर। लंब कितना है सर, ये ऊंचाइयों को लंब कहते हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार कितना है सर x का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। 13 का स्क्वायर 169 बराबर x माइनस 7 a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करिएगा a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणे x गुणे 7 प्लस में बी स्क्वायर। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2x गुणे 7 तो 2 14x प्लस में ये। इसको अगला पे जो बनाया जाए क्या यही बना लेते हैं सर। ये 169 को उस पे भी फेर दीजिए सर। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का ये 14x 49 प्लस में है, इन्हें प्लस में जाकर के माइनस 169 बराबर में। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x घटेगा तो माइनस का 110 120। अब 2 कॉमन लीजिए 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 7x आइए 60 बराबर ठीक है ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 कितना लगाइएगा गुना करके 60 घटा करके 7। अरे नहीं आ रहा है रे 15 चौका 60 20 30 60 10 कहीं गड़बड़ हुआ कैलकुलेशन में। अरे चुप हाँ 12 पंजे 60 है, 12 में से 5 गया 7 ठीक है आया हुआ है कैलकुलेशन ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x माइनस 60 बराबर 0। अब सर क्या करें इसको क्या करें दोनों में कॉमन लेते हैं। इसको अलग पेज बना देते हैं रुक जा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 60 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 एक्स कॉमन लेंगे एक्स से एक्स स्क्वायर में एक्स बचेगा माइनस एक्स से 12x में प्लस 5 कॉमन लेंगे 5 से 5 खत्म बचेगा एक्स
अब प्लस माइनस माइनस, अब 5 से 7 भाग देंगे 12 बार में, कितना हो गया? कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं x माइनस 12 में x माइनस 12 में कॉमन लेंगे, x माइनस 12 निकल गया, क्या बचेगा? x माइनस 12 निकला, क्या बचेगा? बराबर 0। तो एगो x माइनस 12 बराबर 0, एगो x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर माइनस करा के, एगो x बराबर प्लस 5 करा के ऋणात्मक नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? x बराबर हम 12 लेंगे। क्या माने हुए हैं? आधार x, ऊंचाई x माइनस 7। तो अतः आधार हम क्या माने थे? आधार x बराबर कितना गया? ऊंचाई बराबर क्या माने थे? x माइनस 7। x कितना है? -7। कितना हो गया? कोई दिक्कत? एक और लास्ट सवाल है, करते हैं उसको, कहानी खत्म करते हैं। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। सुनो, यदि उस दिन की कुल संख्या का निर्माण लागत कितना है? सुनो, अरे वही सवाल भाई, पीछे भी किया ना उदाहरण 2, उसी प्रकार है। तो मान लेते हैं एक दिन में कुल कितना बर्तन निर्माण हो रहा है, सो देख लेते हैं। और कहा कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत में लागत कितना, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो है उसके दुगुनों से 3 अधिक है सर। तो माना कि ना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या हो गया? x, मान लेते x। तो अब एक दिन में मतलब लागत बर्तनों लागत मूल्य, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों का लागत मूल्य, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की लागत मूल्य कितना का रहा है? कितना का रहा है? बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। तो बर्तनों की संख्या क्या था? x, इसके दुगुना कर देंगे तो अब उससे क्या अधिक? 3 अधिक हो गया। अब कहा कितना है? तो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपया। तो प्रश्न अनुसार आ रही है। तो भाई बर्तनों की संख्या, बर्तनों का मूल्य वो कुल हो जाएगा। बर्तनों की संख्या, बर्तनों का मूल्य, तो बर्तनों की संख्या x है, बर्तनों का मूल्य 2x माइनस 3 है, 2x माइनस प्लस 3 है, बराबर में कितना रुपया बन जाएगा? x से 2x में करे 2x स्क्वायर, x से 3 में 3x, अब बराबर में प्लस 90 ने आकर माइनस 90, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस ने आकर माइनस 90 बराबर में। अब 9, अभी देखिए 2 को और 90 को गुना कर दीजिए, 90 गुना 180 गुना करके घटा के 3 लाना है, घटा करके सही बना ना हो, कितना निकलेगा? 180 गुना करके लाना है, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, नहीं हुआ 3 है ना? हाँ ठीक है, 2 दूना 4 3 12, 12 15, 15 12 गुना करेंगे 180 आ जाएगा, 15 में से 12 गया 3 आ जाएगा। क्या हुआ? 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x प्लस में माइनस का 90 बराबर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सर x स्क्वायर गुणांक को और अचर पद को गुना करना होता है, x स्क्वायर गुणांक को और अचर पद को गुना करना था। गुना की 180 है, 180 गुना करना था, घटा के 3 लाना था। आइए कॉमन ले लीजिए,
ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे? x। सर बड़ा कठिन हो जाएगा, इधर 12 करते उधर 15 करते, चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं x कॉमन लेंगे। x से भाग देंगे 2x में, 2x स्क्वायर में 2x बचेगा प्लस x से भाग देंगे 15 में, 15x में तो x कितना बचेगा माइनस का 12 कॉमन लेते हैं, 12 नहीं कॉमन लेते, 6 से कट जाएगा, 6 दूना माइनस माइनस, 6 से का 15 छक्का 90, ठीक है। दांत खिसोर रहा है, छुट्टी से पहले तटिया के भेजेंगे, रुकना कर सकेंगे। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन लेते हैं, दोनों में ना भाई, तो 2x प्लस 15 में से निकल गया, क्या बचेगा x बचेगा, और 2x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -6 बराबर में, तो ये हो देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस बना के इधर सर माइनस में आ जाए तो कहानी कर खत्म कर दीजिए। अरे क्या कर रहा है अब देखिए, तो x बराबर कितना -15 बटा, ये नहीं है ठीक, ये x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, x बराबर 6। तब धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे? धनात्मक लेते हैं, तो आता x बराबर 6 लेने पर, आता x बराबर 6 लेने पर बर्तनों की संख्या क्या माने थे? बर्तनों की संख्या क्या माने थे? x, तो x बराबर 6 हो गया, ठीक है। और लागत मूल्य क्या माने थे? क्या माने थे? 2x प्लस, तो 2 गुने x का मान 6 प्लस में 3, तो 2 6 12 प्लस 3 15 है क्या? लेकिन इसमें हमको कह रहा है कि नग की लागत मूल्य है ना, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों पर नग की लागत मूल्य, नग का लागत मूल्य यहाँ पर है, नग की लागत मूल्य, नग का लागत मूल्य है बर्तनों पर नग चढ़ाया जा रहा है, नग की लागत मूल्य आ गया समझ में? चलिए बउआ साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर तक के जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइव लेते हैं, ठीक है, शाम के शाम लाइव होता है, रिकॉर्डिंग भी कभी कभी करते हैं, कभी कोई लाइव भी लेते हैं। लाइव में जरूर जुड़िएगा ऑब्जेक्टिव क्लास में। तो फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द